हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। हम लोग अभी हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइंस। क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रेट लाइंस। पिछली 3-4 वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा। बेसिक कर लिया, 10.1 कर लिया, 10.2 कर लिया, जिसमें हमने क्या कहते हैं कि लाइन से मतलब कुछ पॉइंट्स दिए होंगे या स्लोप दिया होगा और हमने क्या कहते हैं कि इक्वेशंस बनाए थे। हाँ, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। थोड़ा सा हम जाते हैं और रिवाइज करते हैं पहले हमने क्या पढ़ रखा था। याद करो कि हमने क्या कहते हैं कि 8th 9th 10th में क्या पढ़ रखा था। वहां पे एक चैप्टर आता था लीनियर इक्वेशन। क्या होता था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये सब लीनियर इक्वेशन होते क्या था एक्चुअली? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x+3 = 0। यानी कि यह है, ये लीनियर इक्वेशन है ना। x की पावर कितना है? 1। जब मैं ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी वन वेरिएबल में क्या होगा? एक ही वेरिएबल होगा बस। इसको अगर मुझे इसका जनरल लिखना होगा ना, तो ax+b = 0 लिख दूंगा। अब देखो कितने, वेयर a ≠ 0, और साथ में क्या कहते हैं कि a तो 0 नहीं होगा और a और b क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। a और b क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और वहीं पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए ax प्लस में by, ax प्लस में by प्लस में c = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जहां पे a और b क्या है? a एंड b आर कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये भी ध्यान में रख लेना कि a कभी भी a नहीं 0 होगा या बी भी 0 नहीं होगा। दोनों साथ में तो 0 नहीं होंगे पक्का। तो ये सब ध्यान में रखना चाहता है। तो यहाँ पे अभी जो हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। तो देखो, जो एक लीनियर इक्वेशन होता है ना, लीनियर इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन है। क्या? लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन ही देता है हमेशा। ये ध्यान में रख लो कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। यानी कि अभी हमारा जो लाइन का जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा वो भी यही हो जाएगा, ax प्लस में by प्लस में c = 0। क्या? अभी जहां पे a एंड b, ये दोनों ही क्या कहते हैं कि 0 के बराबर नहीं होंगे। ये दोनों ही 0 के बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? क्या अभी तक मैंने बताया? यहाँ पे देखते हैं फिर से। मैंने बोला कि हमारा आज का टॉपिक ये है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ तक सबसे पहले। अब देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन के लिए जनरल इक्वेशन, अभी मैंने बताया जो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ते थे वही जनरल इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता था? ax प्लस में by प्लस में c = 0। यहाँ पे ध्यान में रखना कि a एंड b आर नॉट 0। ये दोनों 0 नहीं हो सकते। और दूसरा चीज, a, b, c, ये तीनों ही क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? आप देखो, जो इक्वेशन ऑफ लाइन के जो फॉर्म्स होते हैं, हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए एक्स
मतलब जो हमने इसको हम इस इक्वेशन को हम 3 4 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्म क्या होगा? सबसे पहला फॉर्म होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, हम अपने इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। इसको अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो देखो क्या हो जाएगा, बी वाई इक्वल टू में, बी वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन में बी। यानी कि y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस में माइनस में सी। तो याद करो, अभी मैंने बताया था कि स्लोप इंटरसेप्ट यानी कि पिछले एक वीडियो में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे तो यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई? m का हमारा जो वैल्यू हो गया यानी कि स्लोप, वो कितना हो गया? माइनस ए अपॉन बी। माइनस ए अपॉन बी, और साथ में कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो 1 मिनट अभी बताता हूँ। और दूसरा क्या कहते हैं कि इसको लिख सकते हैं सी अपॉन बी। यानी कि हमारा जो सी, जो स्मॉल सी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? कैपिटल सी अपॉन में बी। ओके। यानी कि देखो, मैंने बताया ए अपॉन बी। थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखो, क्या है ए? क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसको लिख सकता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, स्लोप की वैल्यू कितनी आई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि अभी फिर से देखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन हमारे पास में क्या है? ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी। अब मुझे बताना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ए है ना। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? बी। तो कोफिशिएंट आंसर हमारा क्या है? माइनस ए अपॉन बी। तो जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। और ऐसे ही सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब कांस्टेंट। अच्छा, सी क्या था? मैंने बताया था वाई इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है वो क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। ओके, ये ध्यान रख लेना। तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ बी वाई। क्योंकि देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में क्या था? ये तो कांस्टेंट ही था। तो ये क्या आ गया? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी, माइनस कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अगर जब मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया क्या मैंने बताया? फिर से देखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैंने बता रखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा था। तो यानी कि इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बी वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा? बी वाई इक्वल टू में हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन में बी। यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस ए एक्स अपॉन में बी माइनस सी अपॉन में बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए अपॉन में बी इंटू में एक्स प्लस में माइनस सी अपॉन में बी। यानी कि देखो ये क्या हुआ? ये हमारा स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा इंटरसेप्ट हो गया। और ये इंटरसेप्ट कैसा होता था? वाई इंटरसेप्ट होता था। ये ध्यान में रख लेना, ये कैसा इंटरसेप्ट होता है? वाई इंटरसेप्ट होता है। ओके। अब तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने बता दिया। क्या है स्लोप का फॉर्मूला? ध्यान में रख लेना, क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ ए
सॉरी, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो फिर दूसरा चीज क्या बताया था, इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला की वैल्यू बताया था, वाई इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट बोल लो। तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ओके। अब नेक्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म क्या था इसका, इसका सेकेंड फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। याद करो तो इंटरसेप्ट फॉर्म जब पिछली वीडियो में पढ़ाया था तो वहां पे बताया था ऐसे होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू में वन। वहां पे क्या बताया था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू में वन, ऐसे ही पढ़ाया था। अब देखना यहाँ पे, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, ए एक्स प्लस में ए, इसको कैपिटल में एक्स लिखते हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा समझते हैं कैसे होता है। ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू में सी लिखा था। ओके, इक्वल टू में क्या, सॉरी, प्लस में सी इक्वल टू में जीरो था, कितना था, प्लस में सी इक्वल टू जीरो था, यही हमारा इक्वेशन था। जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस वाई प्लस में बी इक्वल टू, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में जीरो था। तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्यान रख लो। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं ए एक्स प्लस बी वाई इस साइड में लेके माइनस सी। अब देखो यहाँ पे कितना है, माइनस सी, लेकिन हमें यहाँ पे कितना चाहिए, प्लस वन। अभी है कितना, अभी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अभी है माइनस सी, और हमें चाहिए कितना, वन। तो माइनस सी से इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो। कितना आ गया देखो, ए एक्स माइनस सी प्लस में बी वाई माइनस सी इक्वल टू में वन। ओके, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, एक्स अपॉन में सी अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में सी अपॉन में बी इक्वल टू वन। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो स्मॉल ए इक्वल टू कितना आ गया, माइनस सी अपॉन ए, और स्मॉल बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस सी अपॉन बी। ओके, चलो एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा क्लियर। क्वेश्चन में कहना चाहता है, हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अभी चलो एक एक फॉर्म और बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एक फॉर्म और है तीसरा, याद हो तो हमने पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म। क्या पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या पढ़ा था हमने, एक्स कॉस ओमेगा प्लस में वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, ये पढ़ा था हमने। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन को हमने ये पढ़ा था। और साथ में मैंने बताया था ये पी क्या था, मैंने बताया था जो ये पी है, ये क्या है, ये डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। पी क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन था। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हमारा इक्वेशन किस में फॉर्म में, इस फॉर्म में, ए एक्स किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो देखो, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, यहां तक समझ आया। फिर उसके बाद में, अब दोनों ही इक्वेशन क्या है, सेम। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अपॉन में कॉस, ए अपॉन में कॉस ओमेगा
इक्वल टू बी अपॉन में साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस सी अपॉन में पी। कौन कौन से दोनों इक्वेशन सेम मैंने बोले, ये और ये दोनों। ओके, जब ये दोनों सेम होंगे तो इसको डिवाइड कर दो, ए अपॉन में कॉस ओमेगा और बी अपॉन में क्या कहते हैं कि साइन ओमेगा और सी अपॉन में क्या कहते हैं कि पी। माइनस सी अपॉन में कितना हो जाएगा, पी। कैसे हमें पता चला कि यही होगा? याद करो, जब हमने क्या कहते हैं कि टेंथ में पढ़ा था ऐसे कुछ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। और फिर पढ़ा था वहां पे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो हमने बताया था ये दोनों ही लाइंस क्या कहते हैं कि सेम कब होंगी, मतलब कि एक ही बात को रिप्रेजेंट कब करेंगी, यानी कि एग्जैक्टली सेम कब, जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होता था। यही तो हमने टेंथ में पढ़ रखा था। हाँ, कि जब दोनों लाइन सिमिलर होंगी, जब सेम होंगी, यानी एग्जैक्ट आंसर आएंगे दोनों के, तो यही तो होता था ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू कर लिया, ए अपॉन में कॉस ओमेगा प्लस में बी अपॉन में साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस सी अपॉन में पी। ओके, तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, लिखूं ए कॉस ओमेगा, ए अपॉन में कॉस ओमेगा इक्वल टू में सी अपॉन पी, अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा इक्वल टू में ए पी अपॉन में सी, और सी माइनस में सी है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ओमेगा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही साइन ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए पी अपॉन में सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, हम क्या कर सकते हैं, सीधे मैं आपको एकदम सीधे में उस पे ले जाता हूँ फॉर्मूले में। क्या कर सकते हैं हम इसको, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है क्या? तो यानी कि ए माइनस ए पी अपॉन में सी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस ए पी। अच्छा, यहाँ पे तो बीपी होगा ना, यहाँ पे बीपी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बी अपॉन में साइन ओमेगा इक्वल टू में माइनस सी अपॉन में पी। तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, बीपी अपॉन में सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। यानी कि यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल टू में वन। तो अब इसको भी देखा जाए तो नीचे एलसीएम ले लो, सी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और कॉमन कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इक्वल टू में वन। तो यानी कि हमारे पास में यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस, यानी कि हमारे पास में पी का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब जब पी के फॉर्मूला आ गया, तो अब हमने पी की जगह पे कितना, यहाँ पे रखो दो फॉर्मूला, पी की जगह पे कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसमें रखोगे, तो कितना आ जाएगा, कॉस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो ये मैं सीधी से बात बोल रहा हूँ कि जब आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की बोलेगा, तो आपको तीन फॉर्मूले याद रखना है। क्या, सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, सीधा मैं बता रहा हूँ, सीधा ये ध्यान में रखना है बस, सी इक्वल टू प्लस माइनस पी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हाँ, और सी की वैल्यू ये हो जाएगी, और ए और कॉस ओमेगा की जगह पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला में हमारे, ए अपॉन में अंडर रूट। बस इतना ध्यान में रखे रहना, बस न्यूमेरिकल लगाने के लिए इतना काफी है। बी अपॉन में यहाँ पे प्लस माइनस जरूर, प्लस माइनस मत भूलिएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये प्लस माइनस के कहते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ओके, तो हमने तीन फॉर्म्स पढ़ लिए। अब
जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, चलो 10.1 करना शुरू करते हैं, सॉरी 10.3। 10.3 में क्या कहते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ रहे हो? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है। और क्या निकालना भी है, इसमें बोला है कि एंड फाइंड दियर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। और क्या निकालना है इनमें? फाइंड करना है स्लोप, और दूसरा चीज क्या निकालना है? इंटरसेप्ट निकालना है। और कौन सा इंटरसेप्ट निकालना है? वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखना, हमने क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, फिर मैं क्या कहते हैं कि बताता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहले एक्स प्लस में 7y इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो देखो क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू में कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा? माइनस एक्स अपॉन में 7, और ये प्लस में 0 लिख दिया। ये क्या हो गया? ये आ गया क्या? y इक्वल टू, और इसको अच्छे से लिख दो, -1/7 एक्स प्लस में 0। ये आ गया क्या? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मुझे बताना c की वैल्यू कितनी हो गई? 0। c मतलब y इंटरसेप्ट, c मतलब y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट m, m को कंपेयर कर लो, कितना आ जाएगा? -1/7, यानी कि आपकी स्लोप भी मिल गई 1/7। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखो। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 6x प्लस 3y -5 इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3y इक्वल टू में -6x प्लस 5। आगे क्या कर सकता हूँ? 3y इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 3y इक्वल टू में -6, सॉरी y इक्वल टू में -6x प्लस 5/3, यानी कि y इक्वल टू में कितना? -6x/3 प्लस में 5/3। ये कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? -2, -2x, अब हाँ -2x प्लस में 5/3, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस में 0। हाँ, यहाँ पे स्लोप भी कितना हुआ? स्लोप मतलब m की वैल्यू भी कितनी हुई? 0। और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मतलब c की भी वैल्यू कितनी होगी? y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू भी कितनी हुई? 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाँ, फॉलोइंग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या निकालना है? इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑल्सो फाइंड इंटरसेप्ट्स, ऑल्सो फाइंड इंटरसेप्ट्स, ये है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 3x प्लस में 2y -12 इक्वल टू 0। अब इसको कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इनके इंटरसेप्ट्स भी निकालने भी है। यहाँ तक क्लियर है क्या? इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए याद करो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? अब मैंने बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना है। क्या? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना है। तो x/a, तो सबसे पहले इसको लिख लो, 3x कितना
इसको लिख लेते हैं 3x प्लस में 2y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12। हाँ, अब क्या कहते हैं कि 12 से डिवाइड कर देते हैं, 3x प्लस में 2y अपॉन में 12 इक्वल टू में 1। तो देखो क्या हो जाएगा 3x अपॉन में 12 प्लस में y 2y अपॉन में 12 इक्वल टू में 1। कैंसिल कर दो, 4 कितना हो जाएगा 6। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, x अपॉन में 4 प्लस में y अपॉन में 6 इक्वल टू में 1। कितना आ गया, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन में 6 इक्वल टू में कितना आ गया 1। और हमें क्या चाहिए, क्या था, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था, यही तो हो गया, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया ये। और हमसे पूछा था इंटरसेप्ट निकालने भी थे, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट निकालने थे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये एक्स इंटरसेप्ट जो ए होता है, इसको मैंने बता रखा है क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, और बी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, दोनों हमने निकाल लिए। क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। क्या, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगा एक्स अपॉन ए प्लस, सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब देखो, तो एक्स, सबसे पहले 4x माइनस 3y अपॉन में 6 इक्वल टू में 6 अपॉन में 6, कैंसिल हो गया 1। तो 1 इक्वल टू में कितना आ गया 4x अपॉन में 6 माइनस 3 अपॉन में 6y, कैंसिल हुआ 2, ये कितना आ गया 3, यानी 2/3 x माइनस 1/2, ये कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 1/2 y इक्वल टू 1। यानी कि अब समझना, मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ x अपॉन में 3/2, ये प्लस y अपॉन में -2/, हाँ, माइनस कितना हो जाएगा 2/1। ओके, अब इक्वल टू में कितना हो गया 1। यानी कि देखो ये आ गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आ गया हमारा स्लोप, ओ सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। और हमें क्या निकालना था एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट मतलब ए निकालना था। एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया, ए की वैल्यू आ गई 3/2। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्म, वाई इंटरसेप्ट में आ जाएगा, क्या कहते हैं कि बी, अब बी की वैल्यू कितनी आ गई -2/1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि कितना आसानी से, देखो कितने आसानी से, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3/2 नहीं हो, हाँ ये कितना था, यहाँ पे हमने क्या कन्वर्ट कर लिया इसको, ये ठीक है, हाँ 3/2 और ये आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये एकदम सही है, हमारा क्वेश्चन ये आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट करते हैं, 3y प्लस में 2 इक्वल टू 0। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो सबसे पहला चीज हमें पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे x, अभी यहाँ पे एक्स वैक्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 3y इक्वल टू में कितना हो जाएगा -2, 3y इक्वल टू में -2। अब हमें पता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, मतलब इक्वल के राइट साइड में 1 आना चाहिए। 1 राइट साइड में लाने के लिए -2 से मैंने दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, तो इधर डिवाइड किया कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि 3y अपॉन में -2 इक्वल टू में कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो ये कितना आ गया y अपॉन में -2/3 इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन क्या इसमें x है,
जो अभी हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया है, इसमें क्या इसमें x है? नहीं है ना, ये नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट जो है उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कि क्या कहते हैं कि x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि x तो है ही नहीं। x नहीं है तो x इंटरसेप्ट कितना होगा, कुछ नहीं होगा, x इंटरसेप्ट नो। लेकिन y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? हाँ, y इंटरसेप्ट, चलो मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। x मल्टीप्लाई जीरो, तभी मतलब ये जीरो है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन वन अपॉन जीरो, और प्लस में y अपॉन में माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू में वन। यानी कि x इंटरसेप्ट है ही नहीं, कहाँ पे मिलेगा, वन अपॉन इन्फिनिटी, एक्स तो नहीं है, तो इस वजह से हमने सीधे लिख दिया कि नहीं है। और y इंटरसेप्ट कितना आ गया, माइनस टू अपॉन थ्री। ओके, क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला पार्ट कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म। अब तुम्हें नॉर्मल फॉर्म पता चल गया है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस में वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ, और साथ में क्या निकालना है, एंगल निकालना है और डिस्टेंस फ्रॉम द, याद करो मैंने बताया था ये क्या होता है, तो लाइन, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये निकालना है, और ये वाला एंगल भी निकालना है। ओके, तो देखो सबसे पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक सबसे पहले क्या करो, आप ना पी को पॉजिटिव में रखा करो। किसको, पहले मैंने लिख दिया एक्स माइनस रूट थ्री वाई इक्वल टू माइनस एट। लेकिन क्या यहाँ पी पॉजिटिव में है क्या, नहीं। ध्यान में रखना, पी को पहले पॉजिटिव में ही रखना है। तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस एट, और ये कैंसिल हो गया। यानी कि हमारा अब पी क्या हो गया, माइनस में। पी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कि हमारा इक्वेशन क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस में रूट थ्री वाई इक्वल टू कितना आ गया, एट। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को, जैसा कि जो ये इक्वेशन को ना, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड द इक्वेशन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस में, इससे डिवाइड करना है, याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक्स में लगा होता है वो ए होता है, जो वाई में लगा होता है वो बी होता है। इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, इससे जब डिवाइड करोगे मतलब कितना हुआ, रूट फोर। मतलब टू से डिवाइड करो, जब टू से डिवाइड करोगे कितना है, माइनस एक्स बाई टू प्लस में रूट थ्री बाई टू इक्वल टू में कितना, फोर। दोनों साइड में टू से डिवाइड करोगे ना, तो कितना आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, नहीं समझ में आया, रुक जाओ, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, आपकी बढ़िया से समझना, देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ था, तीसरे का पहला पार्ट लिखा हुआ है एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो। मैंने बोला एट को प्लस, मतलब कि जो कांस्टेंट होगा उसको प्लस में ही रखना है। तो एट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, उधर ले दे जाओ, एक्स अब की माइनस में हो गया, और प्लस में रूट थ्री वाई। ओके, अब किससे कंपेयर करो, कंपेयर करो, मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, ए, ये हो गया माइनस एक्स प्लस रूट थ्री वाई प्लस में एट इक्वल टू में प्लस एट। ठीक है, इसको देखो, ये ए एक्स है हमारा, और ये क्या है, बी वाई। यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
-1 और b की वैल्यू कितनी है, √3। अब इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, हाँ, बाई √a² + b² से करो। √a² + b² मतलब क्या हुआ, √-1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हुआ, √4। मतलब 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करो, -x + √3y अपॉन में 2 इक्वल टू 8/2। ये कितना हो गया, 4। ये कितना हो गया, 4। यानी -x/2 प्लस में √3/2 y इक्वल टू में 4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखना क्या मैं बता रहा था आगे, कि जैसे ही मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कितना आया है, x, 1 मिनट बस, थोड़ा सा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 x प्लस में √3/2 y इक्वल टू में 4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। याद करो, नॉर्मल फॉर्म को कंपेयर करो, x cos ओमेगा प्लस में y sin ओमेगा इक्वल टू p। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो p की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4। cos ओमेगा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1/2। sin ओमेगा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √3/2। यहां तक समझ में है? अब ये ध्यान में रखना है कि अब ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहला काम, सबसे पहला काम देखो, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, √3/2। और कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है। अब ये चीजें देखो कि जैसे ये साइन की वैल्यू कितनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 60 पे कितना हो जाएगा, थीटा पे वैल्यू पे 60 पे क्या हो जाएगा, जब मैं थीटा की वैल्यू 60 लिखूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 60 तो कितना आता, √3/2 आ जाता। लेकिन क्या यहाँ cos 60 की वैल्यू आती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। लेकिन cos 60 -1/2 तो नहीं होता, क्या cos 60 -1/2 होता, नहीं होता ना। तो इस वजह से 60 हमारा आंसर नहीं होगा जब तक दोनों में कॉमन ना हो। तो सिंपल क्या करना है, सिंपल मैं बताता हूँ, देखो बता रहा हूँ वैसे करना आपको। सबसे पहले क्या करो, साइन हटा दो, साइन का झंझट हटा दो, क्लियर करो। देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, एकदम सीधा सा। क्या करो, साइन का झंझट हटा दो। कितना था, लिख लो कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा के बजाय उसको अब लिख दो थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब मुझे बताओ, ये दोनों चीजें किस पे होती हैं, ये दोनों चीजें किस पे पॉसिबल है, 60 पे। पहले साइन को इग्नोर कर दो, ये रफ मैं बता रहा हूँ, रफ वर्क है। ठीक है, इसको जस्ट ऐसे समझ लो कि कैसे करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, साइन थीटा की वैल्यू √3/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ऑल, यहाँ पे बता रखा है साइन, यहाँ पे बता रखा है टेन कॉस। ठीक है, अब साइन का जो साइन है इसका, ये कैसा था, पॉजिटिव था। साइन पॉजिटिव और कॉस निगेटिव, दोनों किस में है, ये दोनों चीज कॉमन किस में है, साइन पॉजिटिव में हो और कॉस निगेटिव में हो, दोनों कौन से क्वाड्रेंट में कॉमन है, केवल और केवल सेकंड क्वाड्रेंट है। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होता है, 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होता है, 180 माइनस थीटा, रख दो, आंसर रख दो, देखो कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 20, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 120।
और साइन 180 माइनस 20 करो तो 180 माइनस 60 करो तो फिर साइन 20। तो यानी कि थीटा की ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, मतलब 2 पाई बाई 3। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई बाई 3। यहाँ तक बात समझ में है? तो अब हमारा फॉर्म कितना हो जाएगा, एक्स कॉस 120 प्लस में वाई साइन 120 इक्वल टू में 4। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी देखना, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, मतलब सेकंड पार्ट इसका करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो अभी समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में देखते हैं तो क्या आता है। सेकंड पार्ट में क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द, ठीक है, फिर से y-2 इक्वल टू 0, y-2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं बोला था कि इसको समझ लो, 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने बोला था पहले जो ये वाला पार्ट है इसको पॉजिटिव में रखना है, 0x प्लस वाई इक्वल टू में 2। इतना क्लियर है? 0x प्लस वाई इक्वल टू में 2। फिर मैंने बताया था डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, अंडर रूट a² प्लस b² से। तो तुम्हारा a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि अंडर रूट 1 से डिवाइड करो। इस इक्वेशन को अंडर रूट 1 से डिवाइड करो, यानी कि अंडर रूट 1 का मतलब 1 से डिवाइड करो। जब 1 से डिवाइड करोगे तो वही रहेगा, कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। अब कंपेयर करो इसको, एक्स कॉस ओमेगा से प्लस में वाई साइन ओमेगा से इक्वल टू पी से। तो यानी कि पी की वैल्यू हमें तो मिल गई, पी की वैल्यू कितनी हो गई 2। और साइन ओमेगा की, कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 0। साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, यहाँ पे तो 1 होगा ना, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब मुझे बताना, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू किस पे, साइन की वैल्यू 0 होती है और कॉस की वैल्यू 1 होती है, 90 पे होती है क्या दोनों की, साइन 90, साइन ओमेगा इक्वल टू साइन 90। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। हाँ, और क्या कहते हैं कि यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कॉस ओमेगा इक्वल टू कॉस 90। तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई 90। अब क्योंकि दोनों में सेम है तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एक्स कॉस 90 प्लस में वाई साइन 90 इक्वल टू में। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसमें देखो थर्ड पार्ट में क्या है, लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब भी देखो पहले से ही 4 पॉजिटिव में है, अभी हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने बोला डिवाइड, आपकी सी पहले से ही पॉजिटिव है ना, तो आपकी डायरेक्ट डिवाइड बाई अंडर रूट a² प्लस में b²। इससे डिवाइड करेंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर से डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में रूट 2 माइनस वाई अपॉन में रूट 2 इक्वल टू 4 अपॉन में रूट टू से। अब देखो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट 2 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ये सब तो आपको पता ही है, रेशनलाइज करना आता है। 1/√2 इंटू में एक्स माइनस 1/√2 इंटू में वाई इक्वल टू में 4√2 अपॉन में 2। 2 से कैंसिल करो, कितना हो गया 2√2। ये देखो क्या हुआ, 1/√2 इंटू में एक्स प्लस में -1/√2 इंटू में वाई इक्वल टू में 2√2। कंपेयर करो इसको, इसको किससे कंपेयर करो, एक्स कॉस ओमेगा से प्लस में वाई साइन ओमेगा से इक्वल टू पी से।
जब इससे कंपेयर करते हो तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? पी की वैल्यू आ गई 2√2। कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। और साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/√2। मैंने अभी बोला था, क्या बोला था? ध्यान में रखना, फिर से बता रहा हूं। क्या ध्यान में रखना है? अभी मैंने बोला था कि सबसे पहले साइन को इग्नोर करना। ठीक है, जैसे पहले पार्ट में बताया था, साइन को इग्नोर करो। और थीटा, मतलब कि साइन को इग्नोर करो, देखो लिख दो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। कॉस थीटा इक्वल टू भी लिख लो 1/√2। अब मुझे बताओ ये किस पे पॉसिबल है? ये कहाँ पे पॉसिबल होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री। हाँ, थीटा की वैल्यू 45। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखो कि अब यहाँ पे आ जाओ। कौन से क्वाड्रेंट में? इसमें मैंने बताया था ऑल साइन टेन कॉस। अब मुझे बताना एक ऐसा प्लेस बताना, ऐसा क्वाड्रेंट जहां पे कॉस तो पॉजिटिव में हो। ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जहां कॉस तो पॉजिटिव में हो लेकिन साइन निगेटिव में हो। कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव। कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना लिखते हैं एंगल? देखना, इसमें क्या लिखना, पहले वाले में होता है थीटा, दूसरे में वाले में लिखना 180 माइनस थीटा, तीसरे वाले में लिखना 180 प्लस थीटा, और चौथे वाले में लिखना माइनस थीटा। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -थीटा। यानी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी -45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? जहां पे दोनों कॉमन होंगे वहीं पे हमारा आंसर होगा। यानी कि अब हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? एक्स कॉस -45 प्लस में वाई साइन -45 इक्वल टू 2√2। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन था, यानी ये हमारा आंसर था। इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? क्लियर है? ठीक है, अब करते हैं, क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 इक्वल टू में 5y - 2। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन करना है फाइंड द डिस्टेंस। अब सबसे पहले एक रफ डायग्राम हमेशा बनाया जाए। लेकिन रफ डायग्राम बनाने से पहले भी देखो, ये क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन को, कैसे? देखो बताता हूँ कैसे लिखते हैं। 5y - 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12x प्लस में 72 इक्वल टू 5y माइनस में 10। सबको एक साइड में ले जाओ, 12x माइनस 5y, और ये क्या हो जाएगा? +72 -10। इधर भी 10 उधर भी जाएगा, प्लस 12x माइनस 5y प्लस में 82 इक्वल टू 0। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये कोई एक पॉइंट है। ये लाइन है और ये पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा होगा। ये लाइन है ax + by, ax + by + c इक्वल टू 0। और हमें इसका डिस्टेंस निकालना है किससे? x1, y1 से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस? इस डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का। d इक्वल टू होता है ax + by1 + c अपॉन में √,
कितना, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो x1 और y1 की वैल्यू भी हमें पता है। पॉइंट कितना लिखा था क्वेश्चन में, देखो पॉइंट लिखा था, पॉइंट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो पॉइंट कितना लिखा हुआ है, -1,1। क्वेश्चन में पॉइंट लिखा हुआ है -1,1। तो यानी कि देखो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और क्या कहते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, 12, b की वैल्यू कितनी है, -5, और c की वैल्यू कितनी है, 82। और फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस का, क्या है, अंडर रूट ax1 प्लस में by1 प्लस में c1, सॉरी c1 नहीं होता, प्लस में c होता है, ठीक है, प्लस में c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब आपको पता चल चुका है, फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू। ए ए की वैल्यू कितनी है, 12, x1 की वैल्यू कितनी है, -1, प्लस में बी की वैल्यू कितनी है, -5, और y1 की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस में c की वैल्यू कितनी है, 82। ओके, यहाँ तक समझ आया। और क्या कहते हैं कि क्या ये किसकी वैल्यू हो गई, इसको एक मिनट, तो यहाँ तक हमारी समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये हो गया अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -12 -5 प्लस में 82 अपॉन में अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस में 25, यानी कि ऊपर देखो कितना आ जाएगा, 82 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77, 77 में से 12 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75, 10, 65, 65 अपॉन में 13, क्योंकि ये 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13, तो यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया, क्लियर समझ में है ना, क्या हमें ये फॉर्मूला लगाना है, सीधी सी बात है, और आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे ध्यान रख लो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स, एक पॉइंट नहीं, इसका मतलब 2-3 आंसर आ सकते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distance, whose distance from the line is are 4 यूनिट्स। डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, 4 यूनिट्स लिखे हुए हैं, लेट कर लो। हाँ, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ, हाँ, लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो कितना होता है, x, 0 ही तो होगा। हाँ, तो अब हमारा ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है कि, अच्छा कहाँ से, कौन सी लाइन से, वो लाइन मैं नहीं लिखा रही, देखो ये लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, लाइन है x/3 प्लस में y/4 = 1 r4। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ये है इक्वेशन, इससे किसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स। तो हमने वो पॉइंट मान लिया x,0, हम वो पॉइंट मान लेते हैं x,0। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y, सॉरी 4x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू में 1। 4x प्लस में 3y इक्वल टू में कितना हो गया, 12।
अब हमारे पास में a की वैल्यू देखो कितनी, x1 की वैल्यू कितनी है x, y1 की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। अच्छा, इसको और देखो, 4x प्लस में 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास में c की वैल्यू कितनी आ गई, -12। d का फॉर्मूला, अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, मॉड के अंदर में ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में क्या बताया था, √a² प्लस b²। डी की वैल्यू तुमने बता के, मतलब इसमें क्वेश्चन में डी की वैल्यू कितने दे रखे हैं, 4 इक्वल टू में ए, मॉड के अंदर ए, x1 की वैल्यू x। अच्छा, ए की वैल्यू भी तो हमें पता है, ए की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, 4, इंटू में x1 की वैल्यू x प्लस में b 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, प्लस में c की वैल्यू कितनी है -12, अपॉन में √a² प्लस b²। ए की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास में कितना आ गया, ये 3 का स्क्वायर है, 32 नहीं है, नहीं सोचो 32 है। एक मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू में 4x प्लस में, प्लस तो हो ही के खत्म हो जाएगा, इसका आ जाएगा -12, अपॉन में √25। √25 का मतलब 5, √25 का मतलब 5। यानी कि कितना हो गया, यहाँ पे देखना, 4 इक्वल टू में मॉड के अंदर में 4x माइनस 12 इक्वल टू में 5। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू में मॉड के अंदर में 4x माइनस 12। अब क्योंकि ये मॉड है, मॉड को हम दो बार लिख सकते हैं, एक प्लस में लिख सकते हैं, एक माइनस में लिख सकते हैं। तो 20 इक्वल टू में 4x माइनस 12, और 20 इक्वल टू में -4x माइनस 12। ओके, तो यानी कि क्या कहते हैं कि ये 32 इक्वल टू में 4x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। और ऐसे ही इधर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू में -4x प्लस में 12। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 20 माइनस में 12 इक्वल टू में -4x, यानी कि 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यानी कि जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएगा 8,0, या तो होगा क्या कहते हैं -2,0। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया। हाँ, या तो -2,0 या तो 8,0। क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट फॉर्मूला होगा। ओके, मान लो ये एक लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन, ये है L1, ये है L2। इसका इक्वेशन है ax1। मान लो टू पैरेलल लाइंस है, लेट टू पैरेलल लाइंस आर ax1 प्लस में by1। ठीक है, ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा है ax2 प्लस में by2 प्लस में c2 इक्वल टू में 0। तब देखो क्या होगा, इनके बीच में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों ही लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। देखो पैरेलल में क्या होता है, मैं देखो आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, वैसे तो हमने ये 10th में पढ़ रखा है। देखो 3x प्लस में 4y प्लस में 12 इक्वल टू 0। अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन लिखना है ना, तो इसको मैं चेंज कर दूं बस, इसको नहीं चेंज करना, इतने पार्ट को मत चेंज करना। 3x प्लस में 4y-8, हाँ ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, अगर मुझे और कोई एक लाइन लिखनी है जो इसके पैरेलल, 3x 4y-12 इक्वल टू 0, कुछ भी लिख दो, बस ये मत चेंज कर देना, 3x 4y मत चेंज कर देना, -5 इक्वल टू 0। माइनस प्लस जो भी तुम्हारा मन करे वो लिख दो, लेकिन क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये चीज मत चेंज करो बस।
सी वाला पार्ट चेंज कर दो, ये जो जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला पार्ट होता है तो वो चेंज कर दो। तो हमें क्या करना है, ये दो पैरेलल लाइंस दी होंगी, इनके बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, डी इक्वल टू होता है मॉड के अंदर में C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ओके, क्या ये फॉर्मूला है मॉड के अंदर में C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में इक्वेशन है 15x प्लस में 8y माइनस 34 इक्वल टू 0। यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरा, एक मिनट, दूसरा लिखा हुआ है 15x, एक इक्वेशन ये लिखा हुआ है, दूसरे लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखो मैंने बताया था, यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू कितनी है, -34, C2 की वैल्यू कितनी है, 31, और डी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ए की वैल्यू कितनी है 15, और बी की वैल्यू कितनी है 8। तो डी का फॉर्मूला, डी मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 चाहे जो लिख लो, C1 माइनस C2 -34 -31, C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर कर लो, प्लस में बी, बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा -64 65 अपॉन में अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना 64। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 अपॉन में 289, और 289 का स्क्वायर रूट आपको पता है 60 कितना होता है 17। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन कितना आ गया 65/17 यूनिट्स। ओके, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या बोला हुआ है, लाइन से आपकी दी हुई है एल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, सॉरी एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, और एक दूसरा लाइन दिया हुआ है एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको क्या कर लो, एल एक्स प्लस में एल वाई प्लस में पी इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस में एल वाई प्लस में आर माइनस में आर इक्वल टू 0। तो देखो C1 की वैल्यू कितनी आ गई P, और C2 की वैल्यू कितनी आ गई R, और तुम्हें फॉर्मूला पता है D का, और A की वैल्यू भी L है और B की भी वैल्यू भी L है। D का फॉर्मूला अभी बताया था ना, C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C1 P माइनस R मॉड अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा P माइनस आर मॉड के अंदर में कितना हो जाएगा 2L स्क्वायर। यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, C1 माइनस C2, तो यानी कि यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से भी था, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, देखो आर की जगह पे माइनस था ना, ये C2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस आर, C2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस आर, तो यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा प्लस आर। तो यानी कि हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा P प्लस आर अपॉन में अंडर रूट 2L। तो ये हमारे पास में क्या कहते हैं कि इसका डिस्टेंस आ गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में है? डिस्टेंस कितना आ गया P प्लस में आर अपॉन में √2L। ओके, ये डिस्टेंस आ गया बिटवीन टू लाइन। तो आपको यहाँ तक फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन
3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने क्या बोला था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये चीज नहीं चेंज होगी, ये इतना पार्ट नहीं चेंज होगा। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पैरेलल ही निकालना है क्या। तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4y माइनस सी, ये प्लस में कुछ भी मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता ना, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन ये हो गई। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें बोल रखा है किससे पास कर रहा है, ये -2, 3 से। लिख दो, सिंस लाइन पासिस थ्रू, हाँ क्योंकि ये लाइन किससे पास हो रही है, -2, 3 से। इट विल सेटिस्फाई इट, इट विल सेटिस्फाई इट। तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, 3x, 3 -2 -4 इंटू में 3 प्लस में सी इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, -6 -12 प्लस सी इक्वल टू में 0, तो -18 प्लस में सी इक्वल टू में 0, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो गई, 18। यानी कि जो पैरेलल लाइन हो गई वो क्या हो गई, 3x माइनस 4y प्लस में 18 इक्वल टू 0। कितना हो गया, 3x - 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ पे हमारा आंसर ये आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसी इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या होता है। हाँ, हमने पढ़ रखा है, देखो हमारा इक्वेशन क्या था, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या था, गिवन इक्वेशन था 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यही तो लिखा हुआ है, 3x - 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, यही लिखा था ना। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका पहले स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो तो क्या हो जाएगा। हाँ, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने स्लोप का फॉर्मूला बताया था, स्लोप इक्वल टू बताया था अभी। अरे स्लोप सिंपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो क्या करो, -4y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -3x -2। तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -3x अपॉन में -4 -2 अपॉन में -4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। m की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अब क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं क्या, दो पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं क्या। तो यानी कि, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कितना दिया हुआ था, पॉइंट लिखा था, किस पॉइंट से वो पास कर रहा था, उस पॉइंट से पास कर रहा था, क्या नाम है, -2, 3। किससे पास कर रहा था, -2, 3 से। तो अब देखो ये तुम्हें पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया। तो अब हम पॉइंट और स्लोप का यूज करके फॉर्मूला लगा देंगे, y - y1 इक्वल टू में m, x - x1। तो यानी कि यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - 3 इक्वल टू में m की वैल्यू कितनी, 3/4, x, x की और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। यानी कि हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा, 4y - 12 इक्वल टू 3x प्लस में 6। तो सबको एक साइड में ले जाओ, 3x - 4y और प्लस में 18 इक्वल टू में 0। तो देखो दोनों ही मेथड से सेम आंसर आए हैं, दोनों ही मेथड से सेम आंसर आए हैं। मैंने पहले इस तरह करा दिया और सीखे, ठीक है। दोनों ही मेथड से क्या आ गए, हमारे आंसर सेम आ गए। दोनों ही मेथड से हमारे आंसर क्या आ चुके हैं, सेम आ गए। क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन देखो हमने इतना निकाला, 3x - 4y। तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया भाई, सबसे पहले हमने जो गिवन इक्वेशन था, गिवन इक्वेशन से स्लोप निकाल लिया। हाँ, गिवन इक्वेशन से स्लोप निकाल लिया और ये स्लोप आ गया। क्योंकि स्लोप, दो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। दो पैरेलल लाइन का स्लोप होता है, तो पॉइंट और स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया और हमें न्यू न्यू लाइन मिल गई। न्यू लाइन यानी कि ये न्यू इक्वेशन आ गया जो उससे पैरेलल होगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चाहे
ऊपर वाला मेथड कर लो चाहे नीचे वाला, दोनों बात सेम ही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? क्या लिखा हुआ है, फाइंड द, एक लाइन निकालनी है जो परपेंडिकुलर है, किसके, इसके परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा, लेट, हम्म, ए बी, ये कितना हो गया, इसको लेट ए बी बी, हाँ, इसको मान लेता हूं मैं, लाइन ए बी मान लेता हूँ, ठीक है, ए बी। अब ये लाइन है, क्या नाम है इसका, एक्स माइनस 7y प्लस 5। और हमें क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है जो इससे परपेंडिकुलर है। और इसका 90 डिग्री पे कितना है, हमें पता है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, -1। तो लेट फाइन, तो क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ एक्स माइनस 7y प्लस 5, यानी ए बी, और ये सी डी। अब हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकाल, स्लोप ऑफ ए बी निकालो, तो कितना होगा स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए मैंने बता रखा है ना फॉर्मूला, कैसे बता रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एक्स माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सबको एक साइड में ले जाओ, 7y इक्वल टू में एक्स प्लस 5 हो जाएगा क्या, 7y इक्वल टू में एक्स प्लस 5 हो जाएगा क्या, तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 7 प्लस में 5/7। यहां से देखो m की वैल्यू क्या हो गई, इसको कंपेयर करो, तो m इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1/7। अब क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। हमने पहले ही पढ़ रखा है, दो स्लोप का मल्टी, अगर दोनों ही लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/7 इंटू में स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू में कितना, -1। तो स्लोप ऑफ सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, -7, स्लोप ऑफ सी डी की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें पता चल गया स्लोप, याद करो वाई एक्स इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला बता रखा था, क्या बता रखा था, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बता रखा था, क्या, वाई इक्वल टू में एम एक्स माइनस डी, सबसे पहले वीडियो में बताया होगा मैंने। हाँ, क्या बताया था, जब कोई भी लाइन स्लोप से पास कर रही होगी तो क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे डी, डी की वैल्यू कितनी है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब डी, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट बता रखा था मैंने। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3 दी हुई थी, डी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 3। यानी कि वाई इक्वल टू में कितना, एम की वैल्यू -7, एक्स -3। तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू में -7x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 21, यानी कि 7x प्लस में वाई इक्वल टू में 21 हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ओके, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं समझ आया, ओके। ठीक है, एकदम मैंने छोटी से छोटी बात को बताते हुए चला हूँ, ताकि आपको एकदम से क्लियर समझ में आता रहे कि क्या मैं बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एंगल्स बिटवीन, याद करो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ रखा है। अब निकालना है, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन
एक मिनट लिखा, एक मिनट क्या है, फाइंड एंगल्स। फिर से देखो यहाँ एंगल्स लिखा है, एंगल नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, यानी कि एक से ज्यादा आंसर आएगा। बिटवीन द लाइन्स √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1, इनके बीच में एंगल निकालना है। तो याद करो एंगल बिटवीन टू लाइंस के, अगर एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो इनके बीच में जो एंगल था मैंने बताया था, कैसे बताया था, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में अंडर रूट ओ अपॉन में क्या बताया था, यहाँ पे एक इसको हटाओ, पहले इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। यहाँ पे मैंने बताया था अपॉन में 1 + m1 × m2 और इस पूरे का मॉड, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। अब सबसे पहले इसका स्लोप निकालो ना, स्लोप निकालो दोनों का। तो जिसका स्लोप देखते हैं क्या होगा, पहले वाले का स्लोप, तो क्या हो जाएगा, √3x प्लस में y इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3x प्लस में 1, यानी कि m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -√3 m1, y इक्वल टू mx प्लस सी, कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस सी, तो -3 आ गया, m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -√3। ऐसे ही इसको सॉल्व करो, x प्लस √3 y इक्वल टू में 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 y इक्वल टू में -x प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x अपॉन में कितना आ जाएगा, -x अपॉन में √3 प्लस में 1/√3, यानी कि m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√3। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, दोनों की वैल्यू की यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, m2 की वैल्यू -1/√3 माइनस m1 की वैल्यू -√3 अपॉन में क्या लिखा है, 1 प्लस m1 की वैल्यू -√3, m2 की वैल्यू, एक मिनट, m1 की वैल्यू कितनी है, -√3, और m2 की वैल्यू कितनी है, -1/√3, -√3 और ये -1/√3। तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ऊपर देखो कितना आ गया, -1/√3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +√3 अपॉन में नीचे कितना बचा, 2। ऊपर का एलसीएम लेते हैं, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो -1/√3 प्लस में कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 अपॉन में 2, कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3, हाँ कितना आ गया ये, प्लस में 2/√3, यानी कि क्या कहते हैं, कुल मिलाकर के हमारा आंसर आ गया 1/√3, और ये किसकी वैल्यू आई, tan थीटा, तो यानी tan थीटा इक्वल टू tan 30, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये कैंसिल हो जाते थे, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू 30 आ गई, तो मैंने बता रखा है अल्फा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30, यानी कि दो एंगल्स आ गए इसके बीच में, या तो दोनों के बीच में 150 डिग्री होगा, या तो दोनों के बीच में कितना होगा, या तो दोनों के बीच में 150 डिग्री होगा, या तो क्या कहते हैं कि दोनों के बीच में कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, द लाइन थ्रू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 एंड 4, 1 intersect the line 7x
-9y -19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। क्वेश्चन समझना, ऐसे समझ लो एक लाइन गई हुई है ऐसे, इसको बोल रहे हैं ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है, वो है 7x -9y -19 इक्वल टू 0। और कह रहे हैं इधर से भी एक लाइन पास हुई है जो कहाँ से गई है, h, 3 से, और ये कहाँ से गई हुई है, 4, 1 से। कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या कहते हैं कि 90 डिग्री बना रही है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सी डी मान लूँ और इसको ए बी मान लूँ, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, इसका इसका स्लोप मैं m1 मान लेता हूँ, इसका स्लोप m2। तो मुझे बताओ m1 इंटू में m2 क्या हो जाएगा, -1। क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो होगा वो क्या कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा। अब हमें क्या कर दे, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो। स्लोप ऑफ ए बी, याद करो स्लोप का मैंने फॉर्मूला पढ़ा रखा है। क्या बताया था, क्या बताया था स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। लेकिन वो तो जब पॉइंट दिए होते हैं तब लगाते हैं ना। तो ए बी में तो इक्वेशन ही दिया हुआ है, तो ए बी में इक्वेशन दिया हुआ है, तो याद करो मैंने बताया था स्लोप का फॉर्मूला, बताया था माइनस एक्स, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। यही पढ़ाया था वीडियो के शुरू में, सबसे पहला यही बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 7, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, -9। तो इसका हम मतलब स्लोप ऑफ ए बी कितना हो गया, 7/9, स्लोप ऑफ सी डी। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे पॉइंट दिए होते हैं वहां पे क्या लगता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू मान लो कि क्या कहते हैं कि ये y2 है, तो y2 की वैल्यू 3 -1 अपॉन में h-4। तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में h-4। अब लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे रखा है क्या, कि दोनों ही क्या लाइन है, परपेंडिकुलर। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7/9 इंटू में 2 अपॉन में h-4 इक्वल टू में कितना होगा, -1। यानी कि कितना हो जाएगा, 14 अपॉन में 9h-36 इक्वल टू में -1। तो 14 इक्वल टू में -9h प्लस में 36, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 और प्लस में 14, 36 -14 इक्वल टू में -9h। तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से कितना हुआ, 3 -1, 2 इक्वल टू में -9h। तो h की वैल्यू आ गई 22/9। h की वैल्यू कितनी आ गई, 22/9। ओके, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी क्वेश्चंस क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया, जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा पूछ लीजिएगा कमेंट में। ओके।